अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट को समझते हैं ज़रा। इफ़ a+3 4 6 और b-1 इज इक्वल टू -3 4 6 2। वो कहता है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। देन फाइंड ए एंड बी। ए और बी की जो कीमत है वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो देखें बच्चे, इक्वल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि दो दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम होंगे। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल और फोर्थ वाला फोर्थ वाले के इक्वल है। अब हमने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। आप इस मैट्रिक्स में देखें ए और बी है कहाँ पे, ये फर्स्ट वाले में है। a+3, तो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा a+3, किसके इक्वल, -3 के। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये +3 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस जो है अब वो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। 3 और 3 6, और ये साइन आ गया माइनस का। इसी तरह b-1, b यहाँ पे है, b-1 किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो ये -1 है, b की हमने कीमत मालूम करनी है। -1 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब 2 + 1 जो है वो 3 के इक्वल है, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -6 के, और b की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं जी। इफ़ a इज इक्वल टू 2 3 1 0, b इज इक्वल टू 5 -4 -2 1, देन फाइंड। क्या फाइंड करना है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ए और दूसरा बी मैट्रिक्स। देन फाइंड मालूम क्या करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 2a + 3b, इसकी कीमत जो है वो हमने मालूम करनी है। तो देखें ए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 2 3 1 0। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2a। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने लिख दिया 2, और इसके हर एलिमेंट को 2 के साथ, 2 × 2 3 × 2 1 × 2 0 × 2। तो 2 को 2 के साथ 4, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 1 को 2 के साथ 2, और 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आता है। ठीक है, ये आपका, ये हमने 2a फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट किसका जिक्र है, 3b का। तो ये b मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इस पूरे मैट्रिक्स को आप 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को 5 के साथ, ये देखिए 4 को 3 के साथ, -2 को 3 के साथ, -1 को 3 के साथ, तो 5 3 = 15, -4 × 3 -12, -2 × 3 -6, -1 × 3 -3 जो है ये 2a की वैल्यू आ गई और ये 3b की आ गई। अब देखें कि हमने मालूम क्या करना था, 2a + 3b। 2a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, 3b की। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है जी। तो ये मैंने लिख ली 2a + 3b, और ये 2a की वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस का साइन है, और ये 3b की वैल्यू आ गई। तो अब इन दोनों को जमा करें, 4 + 15, ठीक है, 6 + -12। फर्स्ट वाला में जमा होगा, सेकंड वाला सेकंड वाली टर्म में, थर्ड वाला थर्ड में। तो 2 + -6, 0 + -3, तो 4 + 15 19 हो जाएगा। अब 6 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 12 वैसे का वैसे। इसी तरह ये 2 लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस, और ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, और प्लस माइनस माइनस ये 3 आ गया, ये 19। अब 12 में से जमा माइनस क्या होता है, जब प्लस 6 का प्लस है, प्लस का 6 है, और ये माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 12 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ क्या है, साइन माइनस का, तो इसी वजह से साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 6 में से 2 को माइनस करें आप तो 4 आ जाएगा, लेकिन जो साइन है बड़ी टर्म के साथ माइनस का, इसी वजह से -4 आ जाएगा। तो 0 - 3 जो है वो -3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है 2a + 3b का। ठीक है, पार्ट सेकंड देखें जी। पार्ट सेकंड है जी, क्वेश्चन वही है, इसका सेकंड पार्ट है, -3a + 2b। देखें ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, हमने फाइंड क्या करना है, -3a + 2b।
तो अब ए मैट्रिक्स को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बी मैट्रिक्स को आप 2 के साथ। तो देखें ए मैट्रिक्स को मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 मल्टीप्लाई -3, 3 मल्टीप्लाई -3, 1 मल्टीप्लाई -3, 0 मल्टीप्लाई -3, मतलब कि हर एलिमेंट को आपने -3 के साथ जो मल्टीप्लाई करना है। 2 को -3 के साथ -6, 3 को -3 -9, 1 को -3 -3, 0 को -3 के साथ तो 0। अब नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन में, 2b हमने फाइंड करना है, b इसके इक्वल है। अब इस पूरे मैट्रिक्स को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये लिख दिया 2b। अब 5 को 2 के साथ, इसी तरह -4 को 2 के साथ, -2 को 2 के साथ, -1 को 2 के साथ, 5 2 इज़ 10, -4 मल्टीप्लाई 2 -8, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, -1 मल्टीप्लाई 2 -2। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, -3a की वैल्यू भी आ गई, 2b की आ गई। अब दरमियान में किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो आप ऐड कर दें -3a प्लस 2b, तो ये -3a की वैल्यू लिख दी। ठीक है। आगे दरमियान में प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ गया। 2b की वैल्यू क्या है, 10, -8, -4 और -2। तो फर्स्ट वाली टर्म में फर्स्ट वाली टर्म जमा करनी, सेकंड वाले में सेकंड वाली, थर्ड में और फोर्थ में। -6 प्लस 10, ठीक है। -9 प्लस -8, ये लिख दिया, -9 प्लस -8। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट बच्चे आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेंथी किया है, ताकि जमा माइनस में कोई प्रॉब्लम ना बने आप लोगों को। तो -3 प्लस -4, ठीक है। 0 प्लस -2, तो -6, ये माइनस प्लस माइनस होता है। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, लेकिन साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो इसी वजह से ये साथ प्लस आएगा। अब ये -9 वैसे का वैसे, अब प्लस माइनस -8, ठीक है। ये -3 वैसे का वैसे, अब प्लस माइनस -4, ये 0 प्लस माइनस -2, तो ये 4 -9 और -8, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आता है। ठीक है। तो ये 4 आ गया, -9 -8, ठीक है, -17 -17 आ गया, और -3 -4 -7 आ गया, और 0 में से 2 को आप माइनस करें तो -2 आ गया। ठीक है। ये था आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो थर्ड पार्ट में देखिए वो क्या कह रहा है, -3 इंटू ए प्लस 2b। तो सबसे पहले देखें, ए इस मैट्रिक्स के इक्वल है, बी इसके इक्वल है। तो आपने पहले ब्रैकेट्स के, जहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ होगी, सबसे पहले आपने उस टर्म को जो है हल करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस 2b को जो है वो हल करेंगे। a इसके इक्वल है, b इसके इक्वल है। अब b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें। 5 को 2 के साथ 10, -4 को 2 के साथ -8, -2 को 2 के साथ -4, -1 को 2 के साथ -2। ये हमारे पास जो है 2b की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, a प्लस 2b, ब्रैकेट के अंदर वालों को सोल्व करना है ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी है। तो a प्लस 2b, ये मैंने लिख लिया, a प्लस 2b। a किसके इक्वल है, 2 3 1 0, ये आ गया, प्लस 2b। ये अभी हमने जो मैट्रिक्स को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 2b आ गया। अब फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला 2 प्लस 10, ठीक है, 3 प्लस -8, इसी तरह 1 प्लस -4 और 0 प्लस -2। तो 2 में 10 जो है वो आप ऐड करें, 12 आ जाएगा। ये 3 वैसे का वैसे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 8 आ गया। इसी तरह ये 1 आ गया, और प्लस माइनस माइनस, ये 4 आ गया। अब -2 ये आ गया 0 प्लस -2, ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, 12 आ गया। अब ये 3 प्लस का है, और -8 जो 8 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से आप 3 को माइनस करें तो माइनस का 5 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो 8 के साथ, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव का, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ होगा। तो 1 में से 4 को, ये प्लस का है और 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 को आप माइनस करें तो वो 3 के इक्वल आएगा जी। ठीक है, -3 के, 0 -2, तो ये -2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, ये फाइंड कर लिया। अब जो आंसर आया उसको -3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। ये जो आंसर आया इसको आप -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने लिख दिया, -3 इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू -3, और ये मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है। अब इसके हर एलिमेंट को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें। -3 मल्टीप्लाई 12, -3 मल्टीप्लाई -5, -3 मल्टीप्लाई -3, -3 मल्टीप्लाई -1,
जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -36 आ जाएगा। अब -3 -5 जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके साथ जो है वो माइनस का साइन हो तो वो जो है वो प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो ये +15। इसी तरह यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, तो 3 को 3 के साथ आ जाएगा 9, तो -3 को -1 -3 को -2 के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, और यही आंसर था आपका। नेक्स्ट देखते हैं जी। पार्ट 4 देखें, क्या फाइंड करना है। 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई 2a - 3b। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वालों को हल करेंगे। तो a किसके इक्वल है, इसके, b किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 2 के साथ जो है, a के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 × 2 4, और 2 × 3 6, 2 × 1 2, और 2 × 0 2 के इक्वल है। इसी तरह अब b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बी मैट्रिक्स लिख के साथ जो है वो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 5 3 × 5 15, 3 × -4 -12, 3 × -2 -6, 3 × -1 -3 जो है ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, 2a - 3b। ये 2a की वैल्यू आ गई, देखें ये वाली, और ये 3b की। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, ये मैंने लिख लिया 2a - 3b। फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला 4 - 15, 6 - -12, 2 - -6, और 2 - -3 जो है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 4 को आप माइनस करें तो 11 आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़ी टर्म के साथ माइनस का, इसी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 + 12। अब ये 2 वैसे का वैसे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस लग गया, और ये 6। अब 0 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए बच्चे, -11 और 12 में आप 6 ऐड करें तो ये 18 आ जाएगा, और 6 में आप 2 ऐड करें 8, और 0 में आप 3 ऐड करें तो ये 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में क्या था कि ये 2a - 3b जो भी हमारे पास टर्म आएगी उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2/3 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 2a - 3b की ये जो वैल्यूज़ है ये वाली। ठीक है, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2/3 के साथ। तो ये मैट्रिक्स लिख के साथ 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इसके हर एलिमेंट के साथ जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई -11, 2/3 मल्टीप्लाई 18, 2/3 मल्टीप्लाई 8, 2/3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए अब इनमें से कुछ कटिंग नहीं होती, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ -11 को 2 के साथ -22/3। अब ये कटिंग हो रही है, 3 6 इज़ 18, तो 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। अब ये भी कटिंग नहीं हो रही, तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 16, और ये 3 वैसे का वैसे। अब 3 3 के साथ जो है वो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2, और यही जो था आपका पार्ट 4 का जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है जी, एक्स की जो कीमत है वो हमने मालूम करनी है। इफ़ 2 1 3 -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने क्या करना है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो कीमत है वो आपने मालूम करनी है। तो देखें ये क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे लिख दिया नीचे। अब एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो इसका मतलब ये टर्म जो है वो इधर प्लस वाली है, जब दूसरी तरफ इस तरफ लेके जाएंगे इज इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। देखें ना, ये वैसे का वैसे लिख दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस में जो थी ये टर्म जो है वो चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट देखें, अब इनको जो है फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले आप माइनस कर दें, 4 -2 -2 -1 -1 -3 और -2 -3, ये देखें नेक्स्ट। ठीक है, अब 4 में से आप 2 को माइनस करें 2। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -2 और -1 -3, इसी तरह -1 और -3 -4,
अब ये -2 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 आ जाएगा, तो 2 - 3 - 4, और जमा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी टर्म का आता है, तो 3 में से आप 2 को माइनस कर दें, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। एंड नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 -3 4 5 और -2, देन प्रूफ क्या करना है, साबित क्या करना है आपने कि ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों का जो आंसर है अब वो बराबर नहीं आना चाहिए। ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो सोल्यूशन देखें, ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है। तो अब सबसे पहले ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए बी लिख लिया, फर्स्ट में ए है तो ए वाला मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, और साथ जो है सेकंड में बी है तो ये बी वाला। आपने याद रखना है कि फर्स्ट वाले की आपने रो देखनी है और सेकंड वाले के आपने कॉलम देखने हैं। तो देखें, ये मैंने रो अंडरलाइन कर दी और ये कॉलम। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 × -3, आगे दरमियान में प्लस आएगा। सेकंड को सेकंड के साथ 1 × 5। इसी तरह अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाएं, तो 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आगे +1 को -2 के साथ। इसी तरह अब इस रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, तो 2 जो है मल्टीप्लाई करें -3, ये देखें प्लस आ जाएगा। अब -3 × 5 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 4 प्लस -3 × -2 जो है, तो आप 0 को किसी नंबर 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा, आगे प्लस का साइन है, 5 को 1 के साथ 5। इसी तरह 0 को 4 के साथ 0, +1 को -2 के साथ -2। अब 2 को -3 के साथ -6, प्लस -3 को 5 के साथ -15। इसी तरह 2 को 4 के साथ 8, और ये प्लस आ गया। अब -3 और -2 जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके साथ नेगेटिव का साइन हो, तो वो प्लस में जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा। अब 0 + 5 5 के इक्वल आ गया। प्लस माइनस क्या होता है, -0 -2 या -6, और प्लस माइनस -15, और 8 + 6 जो है वो 14 आ गया। 0 में आप 5 जो है वो ऐड करें तो 5 आ जाएगा। अब 0 में से 2 को आप माइनस करें, -2। अब प्लस माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। -15 -6 जो है -21 आ जाएगा, और 8 + 6 जो है वो 14 के इक्वल है, और इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट देखें हमने क्या फाइंड करना है जी, बी ए जो है वो फाइंड करना है। तो ये बी ए मैंने लिख लिया, ये सबसे पहले बी है, तो आप बी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और बाद में ए का। तो फर्स्ट वाले की रो देखनी है, सेकंड वाले का कॉलम आपने देखना है। तो -3 को 0 के साथ, +4 को 2 के साथ, इसी तरह -3 को 1 के साथ और 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, आगे प्लस आता है, -2 को 2 के साथ जो है। इसी तरह 5 को 1 के साथ और -2 को -3 के साथ। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, -3 को 0 के साथ 0 आ जाएगा, +4 को 2 के साथ 8, इसी तरह -3 को 1 के साथ -3, आगे दरमियान में प्लस का साइन है, 4 को -3 के साथ, तो ये -3 आ जाएगा। 4 को -3 के साथ -12 आएगा। इसी तरह 5 को 0 के साथ 0 आ जाएगा, प्लस -2 को 2 के साथ, तो ये -4 आ जाएगा। अब 5 को 1 के साथ 5 आ जाएगा, प्लस -2 × -3, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब 0 में आप 8 ऐड करें तो 8 आ जाएगा, ये -3, अब प्लस माइनस -12 आ जाएगा। अब 0 प्लस माइनस माइनस होता है -4। अब 5 + 6 11। तो नेक्स्ट देखें, ये 8 और माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 3 ऐड करें तो ये -15 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, 0 में से आप 4 को माइनस करें, -4, और ये 11 वैसे का वैसे ही है। अब ये इसे आप सेकंड का नाम दें, तो आप देखें कि ये इक्वेशन 2 ये आ गई, और ये इक्वेशन 1 है, ये 1 है और ये 2 है। ये देखें क्या ये दोनों एक जैसी हैं, नो, ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं ये क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्राम 1 and 2
लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे लिखेंगे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता, अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में जो है कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसी वजह से ए बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। इफ़ ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, देन वेरीफाई, साबित आपने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखें बच्चे कि ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, तो फाइंड क्या करना है, ए बी और उसका ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, ट्रांसपोज बाद में देखेंगे, पहले ए बी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये ए बी लिख दिया, फर्स्ट में ए है तो ए मैट्रिक्स आ गया, सेकंड में बी है तो बी आ गया। इसकी फर्स्ट रो देखनी है, इसके कॉलम देखने हैं, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 को -3 के साथ, इसी तरह 3 को 4 के साथ, प्लस 2 को -5 के साथ, 1 को 2 के साथ, प्लस -1 को -3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ये देखें, प्लस -1 को -5 के साथ, तो 3 2 इज 6, ये प्लस का साइन आ गया। 2 को -3 के साथ अब मल्टीप्लाई करें, -6, इसी तरह 3 को 4 के साथ 12, ये प्लस का साइन आ गया। 2 को -5 के साथ -10, तो 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, प्लस -1 को -3 के साथ, तो ये +3 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी, अब 4 को 1 के साथ 4 आ गया, प्लस -1 को -5 के साथ, तो ये +5 आ गया। अब 6 और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये 12 आ गया, प्लस माइनस -10 आ गया। अब 2 + 3 वैसे का वैसे, 4 + 5 वैसे का वैसे। नेक्स्ट देखें, तो ए बी जो है उसकी वैल्यू क्या आई है, 6 - 6 0, ठीक है। और 12 में से 10 को माइनस करें 2, 2 में आप 3 को ऐड करें 5, और 5 में आप 4 ऐड करें 9। तो अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है ना, ए बी तो हमने देखे ना ऊपर फाइंड कर लिया ए बी। अब ए बी का होल का ट्रांसपोज है, तो जो आंसर आए उसका आप ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये रो है, इससे आप कॉलम में, अगर ये कॉलम है इससे आप रो में ले जाएं। ये देखें ना, 0 5 कॉलम में है, ये मैंने रो में लिख दिया। 2 9 जो है ये भी कॉलम में है, तो इसे मैंने रो में लिख दिया, और ये आपका फर्स्ट जो है इक्वेशन आ गई। और नेक्स्ट देखें, सेकंड हमने क्या फाइंड करना था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें राइट हैंड साइड स्टार्ट हो गई है। अब ये ए ट्रांसपोज जो है वो हमने ले लिया, और ये बी ट्रांसपोज हमने ले लिया। नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, और कॉलम को नंबर ऑफ़ रोज़ में। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बी ट्रांसपोज पहले है और ए ट्रांसपोज बाद में है, तो इसी वजह से ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, और ये साथ ए ट्रांसपोज की। तो फर्स्ट वाले की आप रो को देखते हैं, सेकंड वाले के कॉलम को, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस -3 को 2 के साथ, इसी तरह 2 को 1 के साथ, प्लस -3 को -1 के साथ, 4 को 3 के साथ, प्लस -5 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ, प्लस -5 को -1 के साथ। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 इज़ 6, ये प्लस आ गया, -3 को 2 के साथ, तो ये -6, 2 1 इज 2 आ गया, और -3 को जब आप -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। देखें, इसी तरह 4 को 3 के साथ 12, प्लस का साइन आ गया, -5 को 2 के साथ -10, अब 4 को 1 के साथ 4, आगे प्लस का साइन है, -5 को -1 के साथ, तो ये +5, तो ये 6 प्लस माइनस माइनस होता है, और 6 -6 आ जाएगा। 2 + 3 कितना होता है, 5, और 4 में 5 ऐड करें 9। अब प्लस माइनस क्या होता है, -12 -10, तो नीचे आंसर देखें, 0, 6 में से 6 को माइनस करें 0, ये 5 और 9 वैसे का वैसे, 12 में से 10 को माइनस करें 2,
तो ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट है। देखें क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्राम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और नीचे वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी ये जो स्टेटमेंट है पूछी जाती है, ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 7 का जो है वो बी पार्ट डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट है। सेकंड पार्ट देखें जी, ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखें सोल्यूशन ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम हल करते हैं ए बी होल का इनवर्स जो है, ए बी होल का इनवर्स जो है अब वो बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। ये मैंने ए बी लिख दिया, ए स्टार्टिंग में है तो ए मैट्रिक्स स्टार्टिंग में, उसके साथ बी है तो बाद में बी आएगा। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की आपने रो देखनी है, इनके आपने कॉलम्स देखने हैं। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को -3 के साथ, इसी तरह 3 को 4 के साथ, प्लस 2 को -5 के साथ, 1 को 2 के साथ आ गया, प्लस -1 को -3 के साथ, 1 को 4 के साथ, ये देखें प्लस -1 को -5 के साथ। तो 3 2 इज़ 6, ये प्लस आ गया, और 3 2 इज़ -6, ये 12 आ गया। 3 को 4 के साथ आगे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, और 2 को -5 के साथ -10। इसी तरह 2 1 इज 2 आ गया, और प्लस -1 को जब आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का जो है वो 3 आ जाएगा। अब 1 को 4 के साथ 4 आ गया, प्लस -1 को -5 के साथ, तो ये प्लस का 5 आ गया। तो 6 ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये 12 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 आ गया। अब 2 में अब 3 जमा करें 5 आ जाएगा, 4 में 5 जमा करें 9 आ जाएगा। 6 - 6 क्या होता है, 0 होता है जी, ये लगा दिया 0। और 12 में से 10 को माइनस करें 2, ये 5 और ये 9। अब हमने इसका होल इनवर्स जो है अब वो फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे, जिसका भी इनवर्स फाइंड करना है उसी का आपने अर्जाइंड लेना है और उसी का ही डिटर्मिनेट लेना है। देखें ये ए बी मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गया था, अब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला है, अर्जाइंड ऑफ ए बी। यहाँ पे अगर ए होता तो अर्जाइंड ऑफ ए लिख देते, और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने इनवर्स किसका फाइंड करना है, ए बी का, तो यहाँ पे लिख दिया अर्जाइंड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो इसका अर्जाइंड कैसे लेंगे, इनकी पोजीशन आपने चेंज कर देने, 9 को 0 की जगह पे और 0 को 9 की जगह पे, और इनके आपने साइन चेंज कर देने, -2 -5। तो ये हमने अर्जाइंड फाइंड कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स लिख के ये डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, ठीक है, एलिमेंट्स लिख के। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 0 को 9 के साथ, दरमियान में माइनस आता है, 5 को 2 के साथ। तो 0 को जब आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, 5 को 2 के साथ, तो ये 10। अब 0 में से 10 को आप माइनस करें, -10। ठीक है, ये बी का डिटर्मिनेंट। अब जस्ट आपने उस फार्मूले में पुट करना है कि ए बी होल का इन्वर्स जो है वो बराबर होता है अर्जाइंड ऑफ ए बी। अर्जाइंड ऑफ ए बी हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई है, ओवर इट्स ए बी का जो है डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -10 के। अब देखिए ये पूरा मैट्रिक्स जो है ये -10 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका अकेला अकेला एलिमेंट भी -10 के ऊपर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 9 डिवाइडेड बाय -10, -2 डिवाइडेड बाय -10, -5 -10, 0 डिवाइडेड बाय -10। ये वैसे का वैसे ही आ गया क्योंकि कुछ कहीं कैंसिल नहीं होता। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 इज़ 2 और 2 5 इज़ 10, 1/5 कटिंग कर दें, तो माइनस माइनस के से कैंसिल हो गया, 5 1 इज़ 5, 5 2 इज़ 10, तो ये 1/2, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक साइड जो है अभी हल हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो हमने फाइंड करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स, ये रहा, ये फाइंड करना है हमने, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इसके इक्वल है देखें, और बी इस मैट्रिक्स के इक्वल है।
अब जिस नंबर का भी बी इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो इनवर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला है, अर्जाइंड ऑफ बी, उसी मैट्रिक्स का आप अर्जाइंड लेंगे और उसी का ही डिटर्मिनेट लेंगे, और लेने के बाद आप इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बी किसके इक्वल था, 2 4 -3 -5। अब इसका अर्जाइंड क्या आएगा, इन दोनों की आप पोजीशन चेंज कर दें, -5 को 2 की जगह पे और 2 को -5 की जगह पे, और इनके आप साइन चेंज कर दें, -4 + 3। ये जो है डेटा अर्जाइंड फाइंड हो गया। अब डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करना है, इसी एलिमेंट्स को इनके लिख लिया और डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और -3 को 4 के साथ। तो जो 2 को -5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -10, आगे दरमियान में माइनस है तो -3 को 4 के साथ -12, ये -10, माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है। तो ये +12 आ गया। 12 ये माइनस प्लस -12 में से 10 को माइनस करें तो ये 2 आएगा, और बड़ी टर्म के साथ क्या प्लस, इसी वजह से ये जो है प्लस का 2 आएगा। ये बी डिटर्मिनेट फाइंड हो गया। अब देखें, अब ए इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लें ज़रा। अब ए का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसी तरह फाइंड करेंगे, अर्जाइंड ऑफ ए ओवर इट्स डिटर्मिनेट। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल था, ये देखें ऊपर, 3 2 1 और -1। तो इनकी आप पोजीशन चेंज कर दें, -1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और -2 -1 इसका क्या आ जाएगा, अर्जाइंड आ जाएगा। ठीक है, ये देखें हमने फाइंड किया वो अर्जाइंड, और इसी का ही हमने डिटर्मिनेट फाइंड करना है। तो 3 2 1 -1 एलिमेंट्स लिखे, ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। अब 3 को -1 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, और दरमियान में माइनस आता है, 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये माइनस का साइन है तो ये 1 को 2 के साथ, तो ये 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -3 -2 -5। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि देखें, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसका बी इनवर्स की जगह पे बी इनवर्स का फार्मूला आ गया, अर्जाइंड ऑफ बी ओवर इट्स डिटर्मिनेट, और इसी तरह ए इनवर्स की जगह पे अर्जाइंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेट। तो आप यहाँ पे अर्जाइंड ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दें, और साथ जो है अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दें, और नीचे डिटर्मिनेट ऑफ बी की, और उसके साथ क्या डिटर्मिनेट ऑफ ए की, ये वैल्यू देखें ना, अर्जाइंड ऑफ बी की, ये अर्जाइंड ऑफ ए की, और ये बी का डिटर्मिनेट, और ये -5 का। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -10 आ जाएगा, और इनको भी जो है वो आप मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कि फर्स्ट वाले की आप रो को देखते हैं, और सेकंड वाले के कॉलम जो है, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया जी। इसको पहले इसके साथ, फिर इसी को ही आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -5 को जो है अब वो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -4 को -1 के साथ, इसी तरह -5 को -2 के साथ, प्लस -4 को 3 के साथ। अब 3 को -1 के साथ, और 2 प्लस 2 को -1 के साथ, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या है, -10 है तो -10 लगा देना। अब सिंप्लीफाई करें इसे थोड़ा सा, तो -5 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस -4 को -1 के साथ, ये भी प्लस का 4। अब -5 को -2 के साथ प्लस का 10, आगे प्लस है, -4 को 3 के साथ जो है तो ये -12, 3 को -1 के साथ -3, प्लस आ गया 2 को -1 के साथ -2। इसी तरह 3 को -2 के साथ -6, आगे प्लस 2 को 3 के साथ, तो ये +6। अब 5 + 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 9 के। अब 10 - 12 जो है, 12 में से आप 10 को माइनस करें, 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ क्या माइनस, इसी वजह से -2। तो ये -3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -3 -2 -5 के इक्वल आ जाएगा, -6 + 6 जो है ये 0 के इक्वल आ गया, और डिवाइडेड बाय -10। अगर ये मैट्रिक्स -10 पे ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इन सारों का जो अकेला अकेला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, वो भी -10 के ऊपर डिवाइड होगा। तो 9 डिवाइडेड बाय -10,
और -2 डिवाइडेड बाय -10, -5 डिवाइडेड बाय -10, 0 डिवाइडेड बाय -10 जो है अकेले अकेले एलिमेंट्स को -10 के ऊपर तकसीम कर दिया। तो देखें ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल, और 2 1 is to 2 5 is 10, 1/5, और इसी तरह 1/2, और ये 0 आ गया। तो ये 2 इक्वेशन है देखें। और पीछे हमने इक्वेशन जो है वो 1 जो है वो फाइंड किए थे, ये देखें 1 इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। तो इन दोनों के जो आंसर हैं वो हमारे पास जो हैं वो एक जैसे आए हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे फ्राम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, एंड ए बी होल का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स होल इन्वर्स के।